कहते हैं कि जब ऊपर वाला आपको कुछ बड़ा देता है तो उससे पहले वो आपका इम्तिहान भी लेता है कि आप उसे पाने के लायक हो या फिर नहीं। और कुछ ऐसी ही कहानी है दुनिया के लगभग सभी गेंदबाजों के दिल में खौफ पैदा करने वाले नजफगढ़ के नवाब यानी कि सहवाग की। बात है साल 1999 की, जब सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करने वाले थे। मैच शुरू होता है और सहवाग अपनी इस अग्नि परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उनका पहला मैच और पहले ही मैच में सहवाग सिर्फ 1 रन बनाकर LBW आउट हो जाते हैं, जिसे देखकर मीडिया जगत और कुछ क्रिकेट के दिग्गज भी उस शेर पर सवालिया निशान उठाने लग जाते हैं। क्या सिर्फ एक मैच किसी के करियर का पैमाना बन जाता है? मीडिया और क्रिकेट के दिग्गजों की बातें भारतीय टीम के सिलेक्टरों के कानों में पहुंचती है और जिसका खामियाजा ये होता है कि सहवाग को इस मैच के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है और तो और उन्हें इस मैच के बाद अगले 1 साल तक टीम में जगह नहीं दी जाती। इस बीच समय बीतता है और आखिरकार वो समय भी आता है जब सहवाग टीम इंडिया में वापसी करते हैं। और भगवान की नियति भी देखिए, सहवाग की वापसी भी उसी टीम के सामने हो रही थी जिस टीम के सामने वो 1 रन बनाने के बाद 1 साल तक टीम में जगह बनाने के लिए तरसते रहे। टीम तो वही थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जिस डेब्यू मैच में सहवाग 1 रन पर आउट हुए थे वो एक वनडे मैच था और ये एक टेस्ट मैच था। इसी बीच मैदान पर एक घटना घटती है जब शोएब अख्तर ने सहवाग को एक बार फिर सस्ते में आउट करके जश्न मनाना शुरू कर दिया था। उनका ये जश्न काफी ज्यादा उग्र था जिससे सहवाग को बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन तभी मैदान पर मौजूद अंपायर ने ये बॉल नो बॉल करार दी क्योंकि अख्तर का पांव लाइन से बाहर था। मानो सहवाग को तो एक नया जीवन मिल गया हो। सहवाग को तो जीवन दान मिल गया था, मगर यहाँ से पूरे पाकिस्तानी गेंदबाजों का उस मैच में क्या हाल हुआ उसकी पूरी हाईलाइट आज आपको दिखाने वाला हूँ। मगर उससे पहले अगर आप भी मुल्तान के सुल्तान वीरूपाजी के फैन हैं तो उनके लिए इस वीडियो पर एक लाइक करके कमेंट में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात उस दौर की है जब सौरव गांगुली भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हुआ करते थे और उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए पाकिस्तान जाती है और सीरीज का पहला मैच लाहौर में खेला जाता है, जहां पर सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और इंजमाम उल हक की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है। जब पाकिस्तान की पारी शुरू हुई तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रनों का नहीं बल्कि शतकों का अंबार लगाना शुरू कर दिया था। जहां यूनिस खान ने 199 रनों की पारी खेली, वहीं मोहम्मद यूसुफ ने भी 173 रन ठोक डाले थे और फिर शाहिद अफरीदी के 102 रन और कामरान अकमल के 103 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 679 रनों का विशाल स्कोर टीम इंडिया के सामने रख दिया था। अब बारी भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई की थी, जहां भारतीय पारी का आगाज करने राहुल द्रविड़ और सहवाग मैदान पर आते हैं। अपने वनडे मैच में 1 रन पर आउट होने वाले सहवाग ने पहली ही बॉल पर चौका मारकर अपने मंसूबे दिखा दिए थे। एक ओवर में सहवाग 3-3 चौके लगा रहे थे, मानो ये टेस्ट मैच न होकर आधुनिक T20 मैच हो। ऐसे में सहवाग को रोकने के लिए पाकिस्तान की टीम ने फील्डरों का एक चक्रव्यूह रचा, लेकिन अगले ही पल सहवाग ने एक और चौका जड़कर उस चक्रव्यूह को भेज दिया था और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर में 35 रन पहुंच चुका था। दूसरे छोर पर खड़े राहुल द्रविड़ दीवार बनकर विकेट बचाए हुए थे। उनका सिर्फ एक ही काम था कि सिंगल लेकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वीरू को दी जाए। सहवाग स्ट्राइक मिलते ही बाउंड्री पे बाउंड्री मारते जा रहे थे। सहवाग जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर वहां बैठे दर्शक एक वक्त के लिए ये भूल चुके थे कि ये एक टेस्ट मैच है, क्योंकि सहवाग ने उस टेस्ट मैच को एक वनडे की तरह बना दिया था और महज 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अर्धशतक बनाने के बाद सहवाग और खुंखार नजर आ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक ने एक बार फिर से अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज शोएब अख्तर को पुकारा, क्योंकि सहवाग ने अख्तर के ऊपर अभी तक उस तरह से प्रहार नहीं किया था जैसा उन्होंने बाकी गेंदबाजों पर किया था। लेकिन फिर मैदान पर घटती है वो घटना जो शोएब अख्तर के लिए तबाही का मंजर लेकर आती है। दरअसल अख्तर की एक तेज तर्रार गेंद सहवाग के पैड से टकरा जाती है और अख्तर LBW की अपील करके खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन उस दिन सहवाग की किस्मत समझ लीजिए या अख्तर की बदकिस्मती, अंपायर ने उस बॉल को नो बॉल करार दिया। अख्तर की यह गलती उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसकी परिकल्पना तो अख्तर ने सपने में भी नहीं की थी।
इस जीवन दान के बाद सहवाग ने शोएब अख्तर को आड़े हाथों लिया और अख्तर के एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगाकर अख्तर की बखिया उखेड़ दी। जो पाकिस्तानी टीम उस दौर में अपनी बॉलिंग लाइनअप के जरिए पूरी दुनिया में खौफ कायम करती थी, उसी बॉलिंग लाइनअप का सहवाग ने मार मार कर कचूमर निकाल दिया था। वो हर पाकिस्तानी गेंदबाज के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते। उस दिन लाहौर का वो मैदान चौके छक्कों की बारिश देखकर हैरान था। वहाँ बैठे दर्शक सोच रहे थे कि हम टेस्ट मैच देख रहे हैं या फिर वनडे मैच। सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों के मुंह उतर चुके थे और फिर इस खूबसूरत चौके के साथ सहवाग अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। दूसरे छोर पर द्रविड़ भी 35 रन बनाकर मैदान पर खूंटा बन के गड़े हुए थे, क्योंकि अटैक का काम तो आज सहवाग कर रहे थे। सहवाग की इस बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानी कप्तान ने अब अपने सभी फील्डरों को बाउंड्री पर लगा दिया था, लेकिन कप्तान की ये चाल भी काम नहीं आई, क्योंकि मैदान पर फील्डर जहां जहां खड़े थे सहवाग या तो उनके ऊपर से रन बना रहे थे या फिर दाएं बाएं से। आज सहवाग के प्रहार का ना तो पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास कोई जवाब था और ना ही पाकिस्तानी फील्डरों के पास। उस दिन पूरी पाकिस्तानी टीम का बस यही काम था। पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी ताकत से गेंद डालते, सहवाग उतनी ही तेजी से उस पर प्रहार करते और पाकिस्तानी फील्डर बाउंड्री से बॉल लाते। पूरी पाकिस्तानी टीम उस दिन बिजी नजर आई। देखते ही देखते सहवाग ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए और दूसरी ओर द्रविड़ भी अर्धशतक के बाद अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर भी 200 के पार जा चुका था। सहवाग और द्रविड़ मैदान पर इस तरह से खूंटा गाड़ के खेल रहे थे कि मानो आज उन्होंने आउट न होने की कसम खाई हो। पाकिस्तानी गेंदबाजों को अब अपनी बॉलिंग पर रोना आ रहा था। ना तो द्रविड़ मैदान छोड़ने को तैयार थे और ना ही सहवाग। पाकिस्तानी कप्तान ने इस जोड़ी को तोड़ने के लिए अलग अलग 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, पर सहवाग ने हर एक गेंदबाज को मार मार कर सुझा दिया था। अकेला सहवाग आज पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा था और अब सहवाग का ध्यान अपने दोहरे शतक की ओर था। सहवाग के हाथों जमकर पिटाई खाने के बाद अब तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भी हार मान ली थी। वो मैदान पर ही बिलबिलाने लगे। वो थककर चूर हो चुके थे, मगर सहवाग के बैक टू बैक बाउंड्री का सफर अभी भी जारी था और फिर सहवाग ने इस खूबसूरत चौके को जड़कर अपना दोहरा शतक भी पूरा किया। सहवाग का ये टेस्ट मैच में दोहरा शतक वनडे में लगाए गए बड़े से बड़े बल्लेबाजों के शतक के स्ट्राइक रेट से तेज तर्रार था। उन्होंने महज 222 गेंदों पर 200 रन कूटे डाले थे, जिसमें उन्होंने 26 चौके और 5 छक्के लगाए। इस दोहरे शतक ने उन सेलेक्टरों और क्रिकेट के दिग्गजों के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा था, जो उनकी काबिलियत पर सिर्फ एक मैच में फ्लॉप होने के बाद सवालिया निशान उठा रहे थे। इसी बीच द्रविड़ भी अपना शतक पूरा कर चुके थे। जिस पाकिस्तानी टीम को अपने गेंदबाजों का इतना घमंड था, वो पाकिस्तानी गेंदबाज टीम इंडिया का अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। एक तरफ जहां सहवाग ने 247 गेंदों पर 254 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली, वहीं दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ ने भी 233 गेंदों में 128 रन ठोक डाले थे और 400 रनों की एक धमाकेदार पार्टनरशिप करने के बाद इस मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से सहवाग ने इस मैच को ओडीआई बनाते हुए 103 के स्ट्राइक रेट से 254 रन बनाए, उसे देखकर पूरी पाकिस्तानी टीम खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गई थी। सहवाग की इस धमाकेदार पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वह हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और धमाकेदार मैच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।